हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट्स जो ज्योग्राफी है उसके सेकंड चैप्टर कृषि उससे रिलेटेड या उसमें से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में ऐड किया हूं। तो अगरचे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर जो चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में जो खरीफ फसल होगा वो होगा चावल। इसके अलावा गेहूँ, सरसों और मटर ये जो है ये खरीफ फसल में नहीं आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ठीक है, तो रबी फसल जो है वो इसमें से सिर्फ गेहूं है, वो है रबी फसल। बाकी धान, केला और चाय ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखें कि रबी फसल में सबसे पहला जिसका नाम आता है वो गेहूं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो है मध्य प्रदेश में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, यानी जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो वो है पश्चिम बंगाल। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर जो उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखें आपका ऑप्शन बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। तो सबसे ज़्यादा चावल जिस राज्य में उत्पादन किया जाता है वो है पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। तो निम्नलिखित में शीतकालीन फसल जो है वो गेहूं है, यानी ठंड के मौसम में कौन सा फसल लगाया जाता है तो वो है गेहूं। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है, यानी चाय का उत्पादन करने वाला प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि असम। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जो कहवा है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या पैदा किया जाता है। तो वो कपास पैदा किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास की फसल, कपास जो फसल उसकी खेती की जाती है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी उत्तर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो वो है उत्तर प्रदेश। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो है गुजरात। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा किसमें, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। उत्तर भारत में अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मगर दक्षिण भारत में अगर से पूछ ले तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत की लगभग 2/3% जो आबादी है वो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप ये इसे याद रखें, 2/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इनमें से जो जनसंख्या है उससे कृषि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी नमी, तापमान और मृदा ये तीनों जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है, और जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम 6 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे 6 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती जो है वो भारत के केरल राज्य में की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, झूम खेती के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूम। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में जो शुद्ध बोई गई भूमि है वो करीब 14 करोड़ हेक्टेयर के करीब में है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? तो लगभग 14 करोड़। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? ठीक है, यानी पंजाब में जितनी ज़मीनें हैं उसमें से कितनी प्रतिशत ज़मीन जो है वो कृषित भूमि है, कृषित यानी कि खेती करने के लायक। तो वो 84% ज़मीनें जो है वो कृषि भूमि है, यानी कि 84% ज़मीनों पर खेती किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में 3 जो है वो रबी है और एक खरीफ है। ठीक है, तो ये जो गेहूं है ये रबी है, ये खरीफ नहीं है। बाकी ये जो 3 है ये तीनों क्या हैं? खरीफ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो मकई है वो रबी की फसल नहीं है, बल्कि ये खरीफ फसल है। तो आप याद रखें, मकई जो है ये रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो सुमन है ये धान का एक फसल का नाम नहीं है। ठीक है, जो धान की एक फसल है वो सुमन नहीं है, बाकी बोरो, ओस और अमन ये तीनों धान की एक फसल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि, सबसे ज़्यादा भूमि जो है वो केरल के अंडर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ठीक है, तो वो पंजाब में है। धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक जो है वो पंजाब में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? ठीक है, तो ज्वार की सबसे अधिक खेती जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि बाजरा उत्पादन, ठीक है, वो में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम है, पहला नंबर पे है? तो वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो गन्ना है इसे निर्वाहन कृषि की उपज नहीं माना जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखें, गन्ना को निर्वाहन कृषि की उपज नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन, ठीक है, फसल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से जो स्थानांतरित कृषि होता है उनमें से कौन सा फसल नहीं किया जाता है, उसका उत्पादन नहीं किया जाता है? तो वो कपास का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अगर स्थानांतरित कृषि कोई करता है तो उसमें कपास की खेती को नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तेलहन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। आप याद रखें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। ये एक दोबारा क्वेश्चन है, तो याद रखें इसे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नारियल प्रदेश है वो केरल को कहा जाता है, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा नारियल पैदा किया जाता है, तो इसीलिए केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो वो हो जाएगा धान के लिए। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है वो धान की फसल के लिए उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब जो है वो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है वो
20 या 21 में पूछा है ये क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मड़ुआ, ठीक है। यानी बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो सी है यानी कि बाजरा है, ये दलहन की फसल नहीं है। बाकी चना, अरहर और मसूर ये तीनों दलहन है, इन तीनों से दाल बनता है, बाकी बाजरा का दाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है, तो चाय जो है वो रोपण कृषि फसल है, ठीक है। चाय जो है वो रोपण कृषि फसल है। क्वेश्चन नंबर 39, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, तो ये जो हैं वो कहवा के प्रकार हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, तो ये कहवा के हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि असम में चाय के कितने बागान हैं, तो असम में चाय के जो हैं वो 750 बागान हैं, आप इसे याद रखें, असम में 750। क्वेश्चन नंबर 41, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है, तो कपास के उत्पादन में एक गांठ जो होता है वो 170 ग्राम का होता है, 170 किलोग्राम का होता है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो भारत का जो जूट क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, तो कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी है, यानी तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मशहूर है, तो वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर का क्षेत्र जो है वो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है, तो निम्नलिखित में से जो केसर है ये सिल्क की किस्म नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसर जो है वो सिल्क की किस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो दक्षिण भारत का जो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 48, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है, तो गन्ना अनुसंधानशीला जो है वो कोयम्बटूर में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित की गई है, तो गन्ना का जो केंद्रीय अनुसंधानशिला जो है वो है लखनऊ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो जनसंख्या जो है ये शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चाहे आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अगर जब पूरा वीडियो देख चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में जुटे रहें।